पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या को लेकर सच्चाई क्या है? क्या जो ये खबरें सामने आ रही है ऐसा वाकई हुआ है या इसके पीछे कोई और थ्योरी है? मेरे सहयोगी सिद्धांत मौजूद हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। सिद्धांत, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आग लग गई जैसे ही इमरान खान की हत्या की खबर आई। पीटीआई के समर्थक बाहर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक परिवार को मिलने नहीं दिया गया है। यही तो सवाल सब पूछ रहे हैं भाई। कल तो यूनाइटेड नेशंस ने भी रिएक्ट कर दिया कि भाई उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की हमें भी चिंता है। तो अब तो धीरे धीरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आ रहे हैं, उनको आना भी चाहिए। काफ़ी लेट आ रही हैं सामने, लेकिन अब उनको आना चाहिए सामने और पूछना चाहिए पाकिस्तान हुकूमत से ये सवाल कि भाई अमेरिका क्यों शांत है। अमेरिका तो अपना दोस्त बताता है पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को। मुझे लग रहा है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से एक फ़ोन जाना चाहिए आसिम मुनीर को पूछने के लिए कि भाई इमरान खान की क्या के बारे में जो खबर है वो सही है गलत है, आप क्यों परिवार को नहीं मिलने दे रहे। इतना ह्यूमन राइट्स का मजीरा अमेरिका बजाया करता है, तो अब जब सामने सामने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो क्यों नहीं अमेरिका या यूरोपीय देश, क्योंकि वो तो भाई नॉन नेटो एलाय है उनका, तो पूछना चाहिए भाई कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, आप क्यों नहीं मिलने दे रहा है। पर कुछ नहीं हो रहा। पर हाँ, ये बात अलग है क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया, उनके परिवार ने एक कैंपेन बनाने में वो सफल रहे हैं कि अब मीडिया लाइमलाइट आई है, उस पर पाकिस्तानी चैनल भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उन पर बहुत दबाव है ISI से और आर्मी हेडक्वार्टर से ना रिपोर्ट करने का, तो अब वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब एक माहौल तो बना है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एक फ्रेश पिटीशन डाली गई है हाई कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लिया जाए जेल अथॉरिटीज के खिलाफ कि उन्होंने क्यों नहीं ऑर्डर्स को फॉलो करके मिलने दिया। तो अगर ये याचिका एक्सेप्ट हो जाती है हाई कोर्ट में तो एक बड़ा बवाल ऐसे भी खड़ा होगा कि जो पीटीआई का कैडर है वो मोबिलाइज हो जाएगा, तो एक बार फिर सड़कों पे आ सकता है, कोर्ट के बाहर आ सकता है, जेल के बाहर इकट्ठा हो सकता है। तो एक और जिसे कहते हैं कि देखिए एक पहलू तो इसका ये है कि हो सकता है ये ISI ने पूरी कोरियोग्राफ की हो थ्योरी ये करने के लिए कि भाई देखने के लिए कौन सा पीटीआई का कैडर सक्रिय है, कौन से इलाके में सक्रिय है। दूसरा ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई अगर ये एक मिस्टेक भी हो सकती है पाकिस्तानी हुकूमत से कि अगर इन्होंने एक बार इसको फिर कंटिन्यू करने दिया तो हो सकता है कि फिर पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पे आए और लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या फिर आ सकती है। क्योंकि इमरान खान लेकिन अब तो जो ये शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार हैं राणा सनाउल्लाह, वो कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में बैठकर इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी कर रहे थे, इस वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्या तैयारी करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वकील से एक संदेशा भिजवा देते हैं, उनके वकील आके मीडिया में बाइट दे देते हैं, उनका एक ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया हैंडल चलता है, पार्टी की जो लाइन होती है उसको लेके एक पोस्ट लिख दिया जाता है। वो क्या एक पोस्ट से पाकिस्तानी हुकूमत इतना डर गई है? तो ये तो दिखाता है कि इमरान खान की राजनीति कितनी सफल थी पाकिस्तान में, वो कितने अभी भी पॉपुलर हैं और आसिम मुनीर कितने थ्रेटेंड फील कर रहे हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। उनके मतलब वो एक पोस्ट कर देते हैं और एक कुछ बातें कह देते हैं हुकूमत के खिलाफ। देखिए मुद्दा यहाँ पे है, चाहे शरीफ हो चाहे भुट्टो हो, जो कि वहाँ के पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो परिवार हुकूमत करते आ रहे हैं आर्मी के साथ साठगांठ में, वो पूरा अलाइंड हैं आर्मी के साथ। इमरान खान एक लौते हैं जो कि बीड़ा उठाए हैं कि आर्मी के खिलाफ बोलूँगा, आर्मी से लड़ूंगा, और ये चीज़ आर्मी को बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ तक कि इमरान खान पे 2 बार हमले भी हुए और इमरान खान ने उन हमलों में डर्टी हैरी शब्द का इस्तेमाल किया कि डर्टी हैरी ने काम करा है। तो डर्टी हैरी जो उन्होंने शब्द यूज़ किया वो पाकिस्तानी आर्मी के एक बहुत सीनियर अफसर हैं फैज़ल नसीर, उसके लिए किया था। तो पहले से ही आर्मी इनको हटाना चाह रही थी और फैज़ल नसीर पे उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि फैज़ल नसीर रिस्पॉन्सिबल है मेरे ऊपर हमले के लिए, और फैज़ल नसीर ने हमला कराया जिसमें उनकी जान बच गई, लेकिन वो आर्मी को ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिद्धांत। यही जो इमरान खान की बहन है वो भी कह रही हैं कि पाकिस्तान में तो इतिहास रहा है, जितने भी पूर्व पीएम हुए हैं देश छोड़ के भाग गए हैं, तो यहाँ की हुकूमत यही चाहती है कि ये भी देश छोड़ के भाग जाएं, लेकिन माफीनामा दे देश छोड़ के भाग जाएं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। माफीनामा दे दें, देश छोड़ के भाग जाएं या अचानक से हृदय परिवर्तन कुछ हो जाए और पाकिस्तानी सेना के फेवर में बयान देने लग जाएं, तो यही वो चाहते हैं और वो हो नहीं रहा है। तो वो इमरान खान को कंटेंडर की तरह देखें। देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जसप्रीत, वहाँ पे आर्मी के लिए चुनौती नहीं है क्योंकि वो वेल अलाइंड हैं आर्मी के साथ। अब आप देखिए सिंध का पानी आर्मी ने पंजाब प्रोविंस घुमा दिया, भुट्टो कुछ नहीं कर पाए, बैठे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं बस दिखाने के लिए कि देखो हम आपके साथ खड़े, कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, आर्मी ने सारा पानी सिंध का घुमा दिया पंजाब प्रोविंस। ठीक है, तो आर्मी जो कहती है पॉलिटिशियंस वहाँ वही सुनते हैं। ठीक है, लेकिन इमरान खान की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी रही, फिर उनको जिस तरह हटाया गया, पॉपुलर भी काफी हैं। हालांकि इमरान खान को भी आर्मी ही लेके आई थी। ठीक है ना, लेकिन फिर चीजें बदली, फिर चीज़ें बदली,
फिर फैजल नसीर पे उन्होंने आरोप लगाया, खुला बोलने लगे, डर्टी हैरी बोलते थे फैजल नसीर को। तो तब से आर्मी को ये डर लगने लगा कि भाई ये एक शख्स है जो हमको टेक ऑन कर सकता है और ये मास मोबिलाइजेशन कर सकता है आर्मी के खिलाफ। जो 9 मई को हुआ उससे पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी आर्मी हिल गई थी। जिस तरह उनके हेडक्वार्टर्स, उनके ऑफिसेस पे पावर देखने को मिली थी, जो जनता की पावर देखने को, देखिए हालत बहुत खराब है पाकिस्तान की, खाने को नहीं है, ये खाने को हकीकत में मतलब आपको हर मोर्चे पर IMF पाकिस्तान जो है वो IMF फेल है। बेल आउट पे चल रहे हैं, खाने को है नहीं। जो पैसा आता है वो पॉलिटिशियंस में बंदर बाट हो जाता है, उनके इलाकों में बंदर बाट हो जाता है। लेकिन वो जो ये आपने बताया, और जो वहाँ के नेता है उनके बच्चे तो विदेश में है ना, मतलब परिवार को उन्होंने सुरक्षित, उनका जीवन है, आवाम मरती रहे, आवाम भूखी मरती रहे। आर्मी जनरल्स के बच्चे विदेश में, उनके बच्चे विदेश में, जो पैसा आता है उससे ये प्लान किया जाता है भाई अब अटैक कहाँ करना है, कैसे अफगानियों को परेशान करना है, कैसे भारत को परेशान करना है, हथियार कहाँ से लाना है। मतलब उसी पे तो सारा गेम तो वही है ना, गेम उनका हथियार, युद्ध, और इसी में तो आवाम बहुत परेशान है। आप वहाँ की हकीकत देखेंगे तो अगर नंबर, आंकड़े, आप स्टेटिस्टिक्स जाके सिंपल गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ा बिल्कुल हुआ है। सिद्धांत। लेकिन जो ये पूरा सिनेरियो है इमरान खान को लेकर के और पूरी दुनिया की नज़र इस पर है, तो अब इमरान खान के बेटे का जो लंबा चौड़ा पोस्ट है उसमें इमोशनल भी है, कि इमोशनल एंगल भी है कि मिलने नहीं दिया गया परिवार को। क्यों? वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये अमानवीय है, और 25 दिन हो गए उन्होंने कहा, ये 3 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, मिलने नहीं दिया गया है। तो उनके साथ वो किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं, परिवार ये कह रहा है। तो परिवार तो जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रहा है, उनका बेटा लेकर परिवार तो कह रहा है भाई मिलवाइए, 3 हफ्ते हो गए, वेयर इज माय फादर। वो पूछ रहे हैं कहाँ है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल प्रिजनर है ना, पॉलिटिकल प्रिजनर को तो आपको मिलने देना चाहिए। और आप समझिए एक चीज़ जसप्रीत जो हाईलाइट करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो POK का एरिया है जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, हम रिपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान में आप क्या हालात आप देख ही रहे हैं, रोज़ बलोच के जो रेबल्स हैं वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं, और मतलब एक तरीके से कोई समर्थन नहीं आर्मी और वहाँ की सरकार को। फिर उसके बाद अफगान के साथ एक नया फ्रंट उन्होंने अपना खोल ही लिया है। भारत के साथ तो जो चला करता है, भारत भी अब जवाब दे देता है तो शांत बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हर तरीके से आवाम में बड़ा गुस्सा है, मतलब उनके जो, क्योंकि सारी जो पावर है वो पंजाब प्रोविंस में कंसंट्रेटेड है, सारे जनरल्स पंजाब प्रोविंस से हैं, सारी पावर वहाँ कंसंट्रेटेड, तो और सारे इलाके अपने आप को अलग थलग पाते हैं कि हम तक विकास पहुंच ही नहीं पा रहा। हमारे मिनरल, बलूचिस्तान से मिनरल्स ले लेंगे, चाइनीज को बुलाएंगे, कहेंगे यहाँ पे माइनिंग करो, अमेरिकन को बलूचिस्तान बुलाने का क्रिटिकल मिनरल यहाँ मिला, लेकिन बलोच के लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा। वही हालत और प्रोविंस की, सिंध का भी वही हालत। सिंध में भी अब देखिए उस दिन राजनाथ सिंह ने बोला कि सिंध भी भारत का हिस्सा हो सकता है, तो जो उन्होंने बोला उसको लेके लोगों ने तमाम तरह की बातें की, लेकिन उसका कारण है कि सिंध के लोग भी बहुत नाराज हैं कि आपने पूरा पानी घुमा दिया वहाँ, पानी ने, ऐसे ही पानी की क्राइसिस है पाकिस्तान में, आपने पूरा पानी घुमा दिया पंजाब प्रोविंस। उसी तरह POK में भी वही हाल है। लेकिन जो ये सिचुएशन पाकिस्तान की है और जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, कहीं बैकफायर तो नहीं हो जाएगा ये सब? क्योंकि ये एक तरीके से टेस्ट भी है जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो आसिम मुनीर और इमरान खान की दुश्मनी की बात जो है कि किस तरीके से टारगेट पर है, जो वहाँ की सरकार कर रही है, जो परिवार का कहना है, तो मतलब ये जो पूरा सिनेरियो है इस पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि अगला कदम क्या होगा। नहीं, अगला कदम यही होगा कि भाई कोर्ट ऑर्डर दे और जेल अथॉरिटी ऑर्डर माने। पाकिस्तानी आर्मी आसिम मुनीर को निर्देश देने चाहिए कि भाई आप मिलने दीजिए, मिलने इसलिए दीजिए कम से कम लोगों को पता लेकिन लगे। जो ये स्टेटमेंट आया है उसका फिर से आप देखिए एक चीज समझिए, उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है, वो गेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी तक नहीं पता। 48 घंटे से ऊपर हो चुका है ट्विटर पे खबर चलते चलते, सोशल मीडिया पे खबर चलते हुए, पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं दिख रहा है कि कितना बवाल मचा हुआ है, क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है ना भाई, कुछ तो है। या तो वो कुछ एक गेम प्लान रच रहे हैं, या तो सच में उनकी हालत, या तो उनके साथ असॉल्ट हुआ है, या तो उनको मारा पीटा गया। आपको बताते हैं इमरान खान को वर्टिगो की बहुत गंभीर समस्या है रिपोर्ट में, ठीक है ना, उनको चक्कर आ जाते हैं, वर्टिगो में चक्कर आ जाते हैं, तो वो भी एक है, एक कान से उनको सुनाई नहीं देता, आइसोलेशन में है, कंफाइनमेंट में रखेंगे। तो आप कुछ तो उनके साथ हुआ, चलो अगर हम ये बात एक बार मान भी जाएं कि ही इज फिट एंड फाइन, तो भैया तो असॉल्ट हुआ या तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मतलब जिसमें जिसको लेकर कि एक तरीके से सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, और ये पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों में ये खबर आग की तरह फैल रही है, फिर भी आप अपने मतलब जस के तस नहीं मिलने दे रहे हैं। ना मिलने दे, आप बोल रहे हैं हाँ फिट एंड, अरे भाई कैसे जेल प्रशासन की बात, मिलने क्यों नहीं दे, कोर्ट के ऑर्डर से मिलने, ऐसे तो ना उनका परिवार अचानक एक दिन मन आया और पहुंच गया जेल के और बोले मैं मिलने दो, कोर्ट के ऑर्डर से मिलना है भाई। मुख्यमंत्री है खैबर पख्तूनख्वा का, वो मिलना चाह रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से मिलना है, ऐसे तो ना कि वो
सर उठा के पहुंच गया कि भाई हमें मिलने दो। उसके बाद इतना मीडिया में बवाल मचा पड़ा, इतने सपोर्ट आ रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने बोल दिया, उसके बाद भी तस से मस नहीं। तो ये दिखाता है कि वो किस तरह की डिक्टेटोरियल मेंटालिटी है, किस तरह वो एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं आसिम मुनीर कि जो हश्र मैंने इमरान खान का किया वो मैं किसी का भी कर सकता हूँ जिसने भी मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई। ये क्लियर मैसेज है जो आसिम मुनीर इमरान खान के माध्यम से देना चाहते हैं पाकिस्तान की लेकिन और जो ये political नई parties थ्योरी को, सामने वहाँ आ के रही है कि leaders को। इस्लामाबाद पर हमला करना चाहते हैं, मतलब ये ऐसे ही तो राणा सनाउल्लाह ने नहीं बोला, मतलब ये थ्योरी जो है पाकिस्तान की आवाम के सामने प्रेजेंट की जा रही है। जो वॉर मॉन्गरिंग की आदत है ना जसप्रीत, ये इनके डीएनए में है, ठीक है ना। इससे बचा नहीं जा सकता है। ये इसी तरह करके आईएमएफ से पैसा ले आते हैं, ये इसी तरह करके अमेरिका को साध लेते हैं, ये बताएंगे कि हमें भारत से खतरा है, ये बताएंगे, ये इनकी पूरी अर्थव्यवस्था, इनकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पे चल रही है। तो ये बयान पे मतलब भीख का कटोरा फिर भी रहता है, किसी को भी ले आए, मतलब हाँ, हमेशा ही ये हाँ। आदत है पाकिस्तान की। इसकी ये बयान का कोई एक शख्स जेल में बंद है, वो पॉपुलर है, ठीक है, लोग उसके साथ और emotionally पॉपुलैरिटी जुड़े। ग्राफ अभी कम भी नहीं हुआ। बिल्कुल कम नहीं हुआ है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर आसिम मुनीर थोड़ा सा कंसोलिडेट अपने आप को किया है पिछले 6 महीने में, ट्रम्प से दोस्ती दिखा के 2-4 मुल्कों का दौरा करके, अर्दोगन से मिलके, अजरबैजान जाके और ये बता के कि फर्जी नैरेटिव चला के, जबकि 11 एयरबेस ठोक दिए भारत ने, कुछ नहीं कर पाए, और बताएंगे हम युद्ध जीत गए। खैर वो अलग है। तो ये अपने आप को कंसोलिडेट कर, लेकिन आज भी जो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में वो इमरान खान के करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं कहीं बिल्कुल, पे। ठीक है। तो सिद्धांत, आपने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताया, मुझे लगता है कि जो हमारे साथ दर्शक मौजूद है वो उनको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इमरान खान को लेकर के, आपके मन में क्या सवाल है, हम ज़रूर लेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।